Hello students, I hope you all are well and safe and doing well. Today I am going to explain you the last part of chapter 4, the fight. Before starting the chapter, we will discuss some word meanings. Let's see. Canvas. A piece of cloth used by artist for painting on. एक कपड़े का टुकड़ा जिस पर आर्टिस्ट पेंटिंग करने के काम में लेते हैं उसे कहा जाता है कैनवास. टो टू टो, इट मीन्स ऑफ टू पीपल स्टैंडिंग डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वन अनादर. दो लोग जब एक दूसरे के बिल्कुल सामने डायरेक्टली खड़े होते हैं, स्पेशली इन ऑर्डर टू फाइट. जब फाइट के समय दो प्लेयर्स एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं फाइट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड टो टू टो. हेल स्टोन, अ पैलेट ऑफ हेल. पैलेट का मीनिंग होता है टिकिया या गोली, जो छोटी छोटी गोलियां होती है. एंड हेल स्टोन का कंप्लीट मीनिंग होता है ओला. जो ओले होते हैं बारिश के टाइम पर गिरते हैं बर्फ के जो आसमान से, उन्हें कहा जाता है हेल स्टोन. सर्ज्ड, इट मीन्स रश, लहर उठना. एमिगोज, एज आई टोल्ड यू, एमिगो बेस्ट फ्रेंड्स के लिए या भाइयों के लिए यूज में लिया जाता है. यूज टू एड्रेस और रेफर टू अ फ्रेंड, फ्रेंड को रेफर करने के लिए एमिगो यूज किया जाता है. एम्ब्रेस्ड, इट मीन्स होल्ड समवन क्लोजली इन वंस आर्म. किसी को बहुत ही पास से उसके आर्म में से पकड़ना, या वी कैन से हग करना, गले लगाना. रिप्रेजेंटेटिव, इट मीन्स स्पोक्स पर्सन, यानी प्रतिनिधि, जो भी रिप्रेजेंट करते हैं किसी थिंग को, दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव. नाउ लेट्स सी द चैप्टर. टिल पैरा 35 आई हैव एक्सप्लेन यू द चैप्टर एंड आई टोल्ड यू अबाउट द स्टोरी. मैंने आपको स्टोरी के बारे में बताया था 35 नंबर पैराग्राफ तक. हमने देखा था कि जो स्टोरी है वो स्टार्ट हो चुकी थी. जो एमिगो और फेलिक्स हैं उन दोनों के बीच में जो फाइनल राउंड होने वाला था वो स्टार्ट हो चुका था. बेल रैंग हो चुकी थी. दोनों ही जो फाइटर हैं वो एक दूसरे से लड़ रहे थे और चाहते थे कि वो जीते ताकि वो बॉयज़ क्लब को रिप्रेजेंट कर सके आने वाले टूर्नामेंट में. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट. बॉन्ग बॉन्ग बॉन्ग, दिस इज द साउंड ऑफ बेल. ये बेल की साउंड है. द बेल साउंडेड ओवर एंड ओवर अगेन. जो बेल है वो बार बार बजती है. फेलिक्स एंड एंटोनियो वर पास्ट हियरिंग. फेलिक्स और एंटोनियो उसे सुन चुके थे. उन्हें सबको ऑब्वियसली सबको सुनाई देती है बेल रैंग करती है तो. देयर ब्लोज कंटिन्यू टू पाउंड ऑन ईच अदर लाइक हेल स्टोन. जो उनके ब्लोज थे, जो उनके पंचेस थे, वो लगातार एक दूसरे पर पाउंड यानी आक्रमण कर रहे थे, बिल्कुल हेल स्टोन्स की तरह, यानी ओलों की तरह. जैसे ओले कंटिन्यू गिरते हैं बिल्कुल वैसे ही फेलिक्स और एंटोनियो एक दूसरे पर कंटिन्यू पंच मार रहे थे. फाइनली द रेफरी एंड द टू ट्रेनर्स पुल्ड द टू फाइटर्स अपार्ट. और फाइनली जब बैल की आवाज़ सुनकर भी वो दोनों अलग नहीं होते हैं, कंटिन्यू लड़ते रहते हैं, तब एक जो रेफरी और दो ट्रेनर्स थे वो उन दोनों फाइटर्स को, हियर द टू फाइटर्स आर एंटोनियो एंड फेलिक्स. यहाँ पर जो दो फाइटर यूज़ किया गया वो एंटोनियो और फेलिक्स के लिए यूज़ किया गया है. उन दोनों को अलग करते हैं. कॉल्ड वाटर वॉज poured over them to bring them back to their sense. ठंडा पानी उनके ऊपर गिराया जाता है, उनके ऊपर डाला जाता है ताकि वो दोबारा अपना सेंस पा सके. इट मीन्स वो बहुत ज़्यादा टेम्परेट हो गए थे, बहुत ज़्यादा हाइपर हो गए थे, तो उन्हें वापस उनके सेंस में लाने के लिए उनके ऊपर ठंडा पानी डाला जाता है. ये फाइटिंग में अक्सर होता है. जब प्लेयर्स बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं तो उन्हें ठंडा करने के लिए या तो बर्फ़ की स्पंज लगाए जाते हैं, ठंडे पानी की स्पंज उनकी हेड पर रखे जाते हैं, या फिर ठंडे पानी से को उनके सर पर डाला जाता है. दे लुक्ड अराउंड एंड देन रश्ड टूवर्ड ईच अदर. वो अगेन इधर उधर देखते हैं, चारों तरफ नज़र घुमाकर देखते हैं और फिर से दौड़कर एक दूसरे की तरफ चले जाते हैं. इट मीन्स अगेन वो फाइट स्टार्ट कर देते हैं, दोबारा वो एक दूसरे के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं. अ क्राई ऑफ अलार्म सर्ज्ड थ्रू टॉम्किंस स्क्वायर पार्क.
एज यू नो टॉम्किंस स्क्वायर पार्क में ये फाइट चल रही थी। वहाँ पर एक क्राई की अलार्म, जो लोग थे वहाँ, क्राउड थी, वो चिल्ला के एक चिल्लाहट की उनकी एक लहर उठती है, बहुत तेज उनकी चिल्लाने की आवाज़ आती है। वॉज दिस गोइंग टू बी अ फाइट टू द डेथ? और वो लोग सोचते हैं कि क्या ये जो लड़ाई हो रही है दोनों के बीच में, ये डेथ तक जाएगी। डेथ तक का मीनिंग है क्योंकि वो दोनों रुक नहीं रहे थे, बैल की आवाज़ रैंग हो चुकी थी, रेफरी ने उन दोनों को अलग कर दिया था, लेकिन अगेन वो लड़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि किसी एक को तो विनर होना था उस मैच में। तो लोगों ने सोचा कि क्या ये जो फाइट है ये डेथ तक जाएगी, इट मीन्स कोई एक प्लेयर की डेथ हो जाएगी, क्या तब तक लड़ेंगे ये दोनों? द फियर सून गेव वे टू वेव अपॉन वेव ऑफ चीयरिंग एज द टू एमिगो एम्ब्रेस्ड। जैसे ही वो जो दोनों एमिगो थे, जो बेस्ट फ्रेंड्स थे, वो एम्ब्रेस्ड का मीनिंग हुआ, एज आई टोल्ड यू, गले लगाना। जैसे ही वो दोनों जो प्लेयर्स थे, फाइटर्स थे, वो जब एक दूसरे को गले लगाते हैं तो जो लोगों का डर था वो चीयरिंग साउंड में और वेव साउंड में चेंज हो जाता है। इट मीन्स वो हाथों को हिलाकर और चीयर करने लगते हैं उन दोनों को, क्योंकि उन दोनों ने फाइट रोक दी थी और वो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। No matter what the decision, they knew they would always be champions to each other. वो वेट नहीं करते हैं कि क्या डिसीजन आने वाला है, वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं, गले लगा लेते हैं। वो इस चीज़ का वेट नहीं करते हैं, ना ही वो इस चीज़ के बारे में ध्यान देते हैं कि डिसीजन क्या होगा। दे न्यू दे वुड ऑलवेज बी चैम्पियंस टू ईच अदर। वो बहुत अच्छे से जानते थे कि हम एक दूसरे के लिए चैम्पियन हैं। इट मीन्स वो एक दूसरे को चैम्पियन मानते थे। वो मानते थे, फेलिक्स को पता था कि एंटोनियो एक अच्छा प्लेयर है, वो चैम्पियन है, क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत सारी फाइट की थी और बहुत से गोल्ड मेडल्स जीते थे। और जो फेलिक्स था, बिल्कुल उसके लिए एंटोनियो का यही मानना था कि ये भी एक चैम्पियन है, एक अच्छा फाइटर है। तो वो दोनों जानते थे कि हम दोनों ही अच्छे प्लेयर्स हैं, हम दोनों ही चैम्पियन हैं। बॉन्ग बॉन्ग बॉन्ग, अगेन बेल रैंग होती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, जो अनाउंसर है वो अनाउंस करता है, द विनर एंड रिप्रेजेंटेटिव टू द गोल्डन ग्लव्स टूर्नामेंट ऑफ चैम्पियन इज। जो अनाउंसर है वो अनाउंस करता है कि जो गोल्डन ग्लव्स टूर्नामेंट में बॉयज़ क्लब को रिप्रेजेंट करेगा वो विनर है। और आगे जो उसका स्टेटमेंट है वो अधूरा रह जाता है। क्यों रह जाता है स्टूडेंट्स? क्योंकि जो दोनों प्लेयर्स थे, मैच का डिसीजन तो हुआ ही नहीं था, जो फाइनल राउंड था उसमें तो कुछ डिसाइड ही नहीं हुआ था। वो दोनों तो लास्ट तक फाइट करते रहते हैं, आफ्टर दैट रेफरी उन्हें अलग करते हैं, फिर वो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तो कोई भी किसी भी एक को उन्होंने विनर अनाउंस नहीं किया था। तो जो अनाउंसर है वो अपने वर्ड पर रुक जाता है, उसका स्टेटमेंट अधूरा रह जाता है। द अनाउंसर टर्न टू पॉइंट टू द विनर एंड फाउंड हिमसेल्फ अलोन। जो अनाउंसर है वो टर्न करता है विनर की तरफ पॉइंट करने के लिए, विनर की तरफ इशारा करने के लिए कि ये विनर है, लेकिन वो अपने आप को अकेला पाता है। इट मीन्स जो प्लेयर्स थे, जो फाइटर्स थे, एंटोनियो एंड फेलिक्स, वो वहाँ पर नहीं थे। आर्म इन आर्म द चैम्पियंस हैड ऑलरेडी लेफ्ट द रिंग। जो दोनों चैम्पियन थे, एंटोनियो एंड फेलिक्स, वो हाथ में हाथ डालकर पहले ही रिंग को छोड़ चुके थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद ये जो फाइट है ये हमारी फ्रेंडशिप पर भारी पड़ने वाली है। मीन्स हम एक दूसरे को हर्ट भी कर सकते हैं अब, क्योंकि हम बहुत हाइपर हो चुके हैं। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस मैच को यहीं छोड़कर विदाउट डिसीजन के, विदाउट विनिंग के, बिना जीते ही हम यहाँ से चले जाते हैं। और वो एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर रिंग से बाहर चले जाते हैं। सो अनाउंसर अनाउंस नहीं कर पाता है दैट हु इज़ द विनर। Okay dear students, I hope you have understand. Thank you and have a nice day.